नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। संत रविदास जयंती समारोह समिति की तत्वाधान में विगत वर्षों की भांति परंपरागत रूप से संत रविदास स्मृति महोत्सव 2026 के अंतर्गत दुनिया को इंसानियत और मानवता का पैगाम देने वाले बहुजन समाज में जन्मे सदगुरुओं महापुरुषों के आदर सम्मान में समर्पित एवं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अवधारणा पर निर्धारित निर्बल समाज में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदेश हेतु 38वें दिव्य सामाजिक समारोह का आयोजन जनमानस की भारी सहभागिता के साथ आज 14 मार्च 2026 को युग प्रवर्तक बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर डबल पुलिया विजयनगर कानपुर में बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण कर एवं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए किया गया। सर्वप्रथम गुरुद्वारा किदवई नगर से पधारे परम ज्ञानी श्रद्धेय रकम सिंह एवं उनके सहयोगी वेदांत ज्ञानी जनों ने गुरुजनों महीना का वर्णन कर संगत को निहाल कर दिया। उनके श्रीमुख से संतों, गुरुओं, महापुरुषों के अमर मानवतावादी संदेशों ने जनमानस को भाव विभोर कर दिया। ज्ञान की गुठली का रसास्वादन कर लोगों से मानव कल्याण का संकल्प लिया। कार्यक्रम आयोजन राधेश्याम भारती ने बताया कि रविदास जयंती समारोह समिति द्वारा 38 में दिव्य सामाजिक समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे प्रोफेसर R.C. धीमान एडवोकेट ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण संपत्ति है जिसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। अध्यक्ष राधेश्याम भारती ने 100 बच्चों को पाठशाला सामग्री प्रदान किया। इस अवसर पर बच्चों से कहा कि शिक्षा का महत्व बहुत जरूरी है। विजय भारती, संतोष वाल्मीकि, शंकर लाल कुरील, ओम प्रकाश गौतम, उमाशंकर आदर्श, राजकुमार गौतम, शिव कुमार, राजेंद्र अंबेडकर, विष्णु प्रसाद इंदुडिया, कारेलाल अंबेडकर, मुन्ना तिवारी, धन सिंह गौतम, अंजू सिंह, राजकुमारी बेबी, कमलेश कुमार, मौजीलाल, बलराम, रोहन भारती, प्रसून भारती, अरविंद सरोज, अजय यादव, अंकित सोनकर, उमाशंकर आदर्श, शीतला प्रसाद साहू, राजकुमार आर्मी, संतोष बहुआ, अशोक गौतम गुरुद्वारा के पास, मोबीन टिकोरी, गौतम आहत अहमद, आंचल भारती, प्रदीप वर्मा रेलवे से, कपिल कुशवाहा, विजयपाल आदि लोग उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। कार्यक्रम बता दीजिए क्या कर मेरा नाम राधेश्याम भारती है। आज हम सब लोग इस डबल पुलिया के पवित्र स्थल पर विगत वर्षों की बात आम जनमानस के सहयोग से, समाज के प्रबुद्ध लोगों की मदद से आज हम सब लोग संत रविदास स्मृति महोत्सव के अंतर्गत दुनिया को इंसानियत और मानवता का संदेश देने वाले संतों, गुरुओं, महापुरुषों के आदर सम्मान में इस भव्य समारोह का आयोजन हम सब लोगों ने यहाँ पर किया है। आज के इस कार्यक्रम में जो मुख्य आकर्षण है, जैसा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, चाहे संत गाडगे जी महाराज हों, चाहे माता सावित्रीबाई फुले हों, महात्मा ज्योतिबा फुले हों, या जितने भी हमारे महापुरुष हैं, सभी लोगों ने समाज को शिक्षा के प्रति प्रेरित करते हुए ये बताने का काम किया कि शिक्षा ही आपकी अमूल्य धरोहर है। एक शिक्षित नागरिक राष्ट्र का अच्छा निर्माण कर सकता है। एक शिक्षित नागरिक अपने परिवार को खुशहाली की ओर बढ़ाता है। ऐसी परिकल्पनाओं के माध्यम से हमारे महापुरुषों ने हमें शिक्षित होने का जो नारा दिया, उन सिद्धांतों को अंगीकार करते हुए, उन बातों को अपने जीवन में धारित करते हुए हम सब लोग आज के इस भव्य संत रविदास स्मृति महोत्सव के कार्यक्रम में माता सावित्रीबाई जो नारी शिक्षा की जनक हैं, जिनको पूरी दुनिया आज बड़े आदर सम्मान के साथ उनका नाम लेती है। तत्कालीन समय में जो उनका संघर्ष रहा, महिलाओं की शिक्षा के लिए, नारियों की शिक्षा के लिए, बेटियों की शिक्षा के लिए,
वो आज निकल कर के सामने आया, जब लोगों को विदित हुआ, मालूम हुआ कि माता सावित्रीबाई फुले ने नारी शिक्षा के लिए कितने अपमान झेले, तब आज माता सावित्रीबाई फुले सर्वत्र पूजनीय है। मैं आज इस मौके पर इस मंच के माध्यम से माता सावित्रीबाई फुले जी के सम्मान में स्लम एरिया से चिन्हित लगभग 50 बच्चों को शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन शीर्षक के अंतर्गत उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करते हुए प्रेरणा देने के उद्देश्य से हम सब लोगों ने इस मंच पर लगभग 50 बच्चों को पठन पाठन सामग्री दे करके हम सब लोग उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि इस बाबा की मड़ैया मलिन बस्ती में रहने वाला एक बच्चा जिसके अंदर शिक्षा की ललक है, उससे मैंने पूछा कि आप पढ़ लिख कर क्या बनेंगे, तो उसने कहा हम ऑफिसर बनेंगे। ये सोच हमारे लोगों में, हमारे कमजोर तबके में भी डेवलप हो रही है। इस सोच को और आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग इस मंच के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। धीमान है, मेरा नाम आरसी धीमान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से प्रत्येक सोमवार को भारत के संविधान की जानकारी भारत देश के सभी नागरिकों को देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया है। मैं सभी भारत देश के नागरिकों को संत रविदास जी की इस कार्यक्रम की बधाई देते हुए यह कि भारत के संविधान के अंदर भारत के सभी नागरिकों को मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, जिसमें भारत के संविधान के अंदर 21 जो है आर्टिकल, उसमें जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। जीवन के बगैर सब कुछ बेकार है, धन दौलत रुपया पैसा सब बेकार है अगर आपका राइट टू लाइफ छीन लिया जाए। दूसरा आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत बोलने का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो है प्रेस मीडिया भी काम करता है और भारत के नागरिकों को भी अधिकार है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही जो है कार्य करता है। तो ये राइट टू स्पीक है, अगर यह छीन लिया जाए तो इसके जो भी सालों से मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि कृपया आप लोग कुर्सियों पे अपना स्टैंड ग्रहण करें। सम्मानित साथी जो बाइक रोड पे हैं उनसे कि आप लोग बाइक साइड। संविधान के अंदर भारत देश के सभी नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। भारत के संविधान को सभी लोगों को पढ़ना चाहिए और भारत के संविधान का आदर करना चाहिए, और भारत के अंदर जितने भी कानून है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ जब मेंटेन होगा भारत के अंदर तो सभी के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।